अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जहां पे भी रोड का निर्माण अगर पहुंचता है तो वहां पे राज्य स्तरीय विकास आ जाता है। जहां पे रेल का निर्माण पहुंचता है या रेल कनेक्टिविटी पहुंचती है वहां पे राष्ट्रीय स्तर का निर्माण आ जाता है या इन्वेस्टमेंट आ जाता है, और जहां पे हवाई जहाज पहुंचती है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का निवेश आ जाता है। लेकिन ये तीनों चीजों के बावजूद भी अगर बात करते हैं आज के डेट में, तो रेलवे जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, अभी भी इन तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव्स को के नजर रखते हुए कि जहां पे हम देखते हैं कि भारत की ज्यादातर आबादी यहीं से कनेक्टिविटी करती है और भारत की ज्यादातर आबादी अपने कनेक्टिविटी के लिए इसी पर निर्भर है। चाहे आपको दिल्ली जाना हो, बंबई जाना हो या कहीं पे भी जाना हो, या कहीं से लोगों को बिहार आना हो जो कि कम होता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं जो है इसी के ऊपर हम निर्भर करते हैं। अब हमारे रेलवे स्टेशनों की कैसी हालत है इससे तो आप सब लोग भली भांति परिचित है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे राज्य ने, या यूं कहा जाए कि हमारे देश ने इसमें एक कदम आगे और बढ़ाया है इसको बेहतर करने के लिए, क्योंकि एट द एंड जो है हम कल से आज बेहतर हो, यही हमारा मेन पर्सपेक्टिव होना चाहिए। और इसी क्रम में नॉर्थ बिहार का एक और रेलवे स्टेशन जो है वह बनने जा रहा है, मॉडर्न रेलवे स्टेशन, और वहां पे भी वही सारे कोशिश की गई है कि एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर कभी 2-3 स्टेशनों के, मैं जो इंपॉर्टेंट स्टेशन है वहां अगर गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा, आप जब अयोध्या जाएंगे तो वहां पे एक स्टेशन पुराना वाला अयोध्या है और एक है अयोध्या धाम। तो आप उस वाले नए वाले स्टेशन पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे आप विदाउट टिकट अंदर जा भी नहीं सकते हैं। वहां पे आपके अगर ट्रेन की टिकट है तभी आप अंदर जा सकते हो, और अगर आप अंदर गए तो आप देखिएगा कि क्या जानदार शानदार सुविधाएं हैं। साफ सफाई समझिए कि बहुत ही अच्छे स्तर पर अंदर में आपको काफी बेहतर मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी, टॉयलेट साफ मिलेंगे, जो कि एक इमेजिनरी वाली बात है। ऐसा ही कुछ आप कभी वैष्णो देवी जाइएगा तो वहां पे वैष्णो देवी का जो नया वाला स्टेशन है, पहले जम्मू तवी वाला स्टेशन नहीं, जो नया वाला बना है कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो स्टेशन है, वहां पे भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम है कि अगर आपके पास रेल टिकट है तो आप दिखाइए और एंटर कीजिए। एक और एग्जांपल इसका मैं देना चाहूंगा, दिमाग में आया है अभी, ऋषिकेश जो रेलवे स्टेशन है वहां पे भी कुछ इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। अब जैसे बदलते दौर के साथ साथ हमारे राज्य में भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि टूरिज्म के लिए लोग आ रहे हैं। पहले तो बिहार की इमेज जो है, हालांकि आज भी कुछ ज्यादा नहीं बदली, लेकिन हाँ फिर भी पहले से बेहतर हम कर सकते हैं। तो यहां पे लोग जो है टूरिस्ट बिहार में आ रहे हैं, और जब टूरिस्ट बिहार में आ रहे हैं तो भाई बिहार में जैसे फॉर एग्जांपल मधुबनी पेंटिंग एक वर्ल्ड क्लास पेंटिंग है, और इस वर्ल्ड क्लास पेंटिंग के जेनेसिस को देखने के लिए, उसके वैल्यूज को देखने के लिए लोग यहां पे आते हैं। सीतामढ़ी, अयोध्या दुनिया जा रही है, माता सीता के पास भी लोग अब आना शुरू किए धीरे धीरे, और वक्त के साथ चीजें बेहतर होंगी। और इसी क्रम में मधुबनी पेंटिंग की जब मैं अगर बात करता हूं तो यह बात हो रही है बिहार के मधुबनी जिले की। जी हां दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले में मॉडर्न रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो रहा है। इस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें तकरीबन 17 करोड़ की लागत से विस्तार और विकास किया जाएगा, जिसका लुक भी बेहद शानदार होने वाला है। हालांकि लुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं जो कि एक एयरपोर्ट पे या फिर जो एक स्मार्ट स्टेशन पे होनी चाहिए, जिसका मैंने उदाहरण आपको दिया है, वैसी कुछ सुविधाएं आपको यहां पर नजर आएंगी। जहां अगर हम देखते हैं कि बिहार के लोगों को चुनावी साल में कई सौगात मिल रही है, हालांकि इस पे क्रिटिसिज्म भी है कि भाई ये जो चुनावी साल है ये जानबूझ करके चुनावी सालों में ही प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन चलिए, जो भी चीज है वो पॉलिटिकल मुद्दा है, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग सब समझदार हैं। लेकिन एट द एंड देखा जाए कुछ तो दिया जा रहा है। हम लोग तो इस प्रकार के ढीठ हो रखे हैं कि मतलब समझिए कि 40 लोकसभा सीट जो है हमारे बिहार से जाता है सेंटर कोड। बिहार के बिना कहा जाता है ना कि भाई दिल्ली का जो सत्ता है वो बिहार यूपी से ही होकर के जाता है। तो फिर भी जो है चाहे कोई भी सरकार हो, बिहार को वो वैल्यू नहीं मिली है जो वैल्यू बिहार को मिलनी चाहिए। हम देखते हैं अन्य राज्यों को, जैसे कि जो डेवलप्ड नेशन है, गुजरात में बड़ा बड़ा प्लांट लग रहा है, तमिलनाडु में बड़ा बड़ा प्लांट लग रहा है, हमारे यहाँ क्या लग रहा है तो मुर्गी पालन लग रहा है, हमारे यहाँ मछली पालन लग रहा है। कम नहीं है, खराब नहीं है मुर्गी पालन मछली पालन, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि यार हमारे यहाँ आज भी हम लोग उससे ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्यों गवर्नमेंट जो है उससे ऊपर का नहीं सोचती है।
और इसी बीच एक और मॉडर्न रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो गया है और इस रेलवे स्टेशन पर लोगों को एयरपोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं जो है दी जाएगी। तैयार हो रहा है, मतलब हो नहीं गया, तैयार हो रहा है। वहीं इस मॉडर्न रेलवे स्टेशन को बिहार के मधुबनी जिले में बनाया जा रहा है। इससे पहले सहरसा को भी इस प्रकार से किया गया था, जो कि उत्तर बिहार का एक रेलवे स्टेशन है, और अब उसी मोड में मधुबनी जिले को भी बेहतर किया जा रहा है। उत्तर दिशा के आखिरी स्टेशन, अगर हम लोग बात करते हैं कि बिहार में नॉर्थ बिहार का जो आखिरी स्टेशन जो है वो जयनगर, क्योंकि जयनगर के बाद जो है आपको पता है कि नेपाल शुरू हो जाता है। तो दरअसल देश के उत्तर दिशा के आखिरी स्टेशन जयनगर का विकास और विस्तार किया जा रहा है। जयनगर कहां पड़ता है तो बताते चले हम, देखिए, और दरभंगा से दो रूट बनता है। एक रूट चला जाता है दरभंगा से सीतामढ़ी, दूसरा चला जाता है जयनगर। तो जो जयनगर है इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। आपको बताते हैं जो सीतामढ़ी जाता है यही आगे जाकर के ऐसे करते हुए नरकटियागंज और फिर एक रूट आगे जाकर के गोरखपुर। जो रेलवे रूट को जानता होगा समझता होगा इस चीज को। बाकी दरअसल जो है देश के उत्तर दिशा का आखिरी स्टेशन जयनगर का विकास और विस्तार किया जा रहा है और इसे पूरी तरीके से मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसमें तकरीबन 17 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को बेहद खास सुविधाएं प्रदान की जाएगी और यात्रियों की सुविधा की खास व्यवस्था की जाएगी। बता दें कि 17 करोड़ रुपए से स्टेशन का विकास हुआ है। जल जमाव की समस्या से निजात हुआ है। यात्री ठहरने की व्यवस्था, टिकट काउंटर, विश्रामालय और शौचालय जो है, इन तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही है। नीट एंड क्लीन होगा और खास बात यह है कि एक भारत का उत्तर दिशा में अंतिम स्टेशन है और करीब करीब सभी जगहों के लिए यहां से ट्रेन जाती है, जिसके कारण यहां से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहां पे पार्किंग की सुविधा से लेकर के बरसात में 2-2 फीट पानी लगने की समस्या को दूर करने के लिए स्टेशन परिसर को ऊंचा बनाया जा रहा है और उसको जो है ऊंचा किया जा रहा है। साथ ही साथ जयनगर एक वह भी स्थान है, आपको एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी, यहीं से आपके कमला नदी का प्रवेश जो है बिहार में होता है। और जानकारी के मुताबिक मधुबनी जिले के मुख्य 2 स्टेशनों का विकास होना था, जिसके लिए मधुबनी को 20 करोड़ रुपए और जयनगर को 17 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि अब जाकर मधुबनी और जयनगर रेलवे स्टेशन का विकास कार्य जो है वह शुरू हो रहा है और सुविधाओं को लेकर कहा जा रहा है कि देख रहे फंड, आपको लगेगा 17 करोड़ रुपया बहुत है, 20 करोड़ रुपया बहुत है, लेकिन नहीं है। 17 करोड़ 20 करोड़ रुपया बहुत इन टर्म्स ऑफ इस प्रकार के डेवलपमेंट के। लेकिन चलिए, जो है सो है, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जवाब दे देना। तो सुविधाओं को लेकर के कहा जा रहा है कि रेलवे स्टाफ के लिए कमरे की व्यवस्था होगी। वहीं अगर मधुबनी स्टेशन से ज्यादा बड़ा और शानदार जयनगर स्टेशन है, जहां 7 पटरी रेलें, मतलब 7 जो है वहां पे आपको लाइन नजर आती है। रेलगाड़ी, स्टाफ, सुरक्षा का दबाव यहां ज्यादा था और स्टेशन का नया लुक देने की कोशिश लगातार की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल तक काम जो है वह पूरा हो जाएगा और काम जो है बेहतर हो जाएगा। बाकी आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार में विद्युत संयंत्र के निम्न विद्युत प्राप्ति का विद्युत उत्पादन में जर्जरता का कारण क्या है। तो आपको जवाब देना है कि भाई क्या है जर्जरता का कारण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो अगर आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। क्लास के पीडीएफ और जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं आपको यहीं पे मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जो भी आपको सहूलियत हो चले जाइएगा। आपको पता है कि अभी 71वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा हो रही है, तो इस 71वीं BPSC प्रीलिम्स परीक्षा के लिए यहां पे 71 लिखिएगा और 71 लिखिएगा तो यहां पे 71st BPSC प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स आएगा। इसमें आपको क्या करना है कि भाई बाय नाउ पे आना है। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले तो 400 प्लस घंटे की इसमें आपको लाइव क्लासेस नजर आती हैं और साथ ही साथ इस लाइव क्लासेस की बात अगर हम करते हैं तो इस कोर्स में आपको चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे जनरल साइंस हो, चाहे आपके समक्ष अगर हम बात कर सकते हैं तो करंट अफेयर्स हो, सारे के सारे पर्सपेक्टिव से इस पे आपको कवर अप कराया जाएगा। प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, स्पेशल फोकस हम लोग इसमें बिहार स्पेशल को करेंगे। ग्रुप मेंटरशिप सेशन होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, साथ ही साथ क्रक्स नोट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों के आपको इसमें मिल जाते हैं। हैंड रिटेन नोट्स भी इसमें आपको मिल जाता है और इसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम देते हैं मेंटरशिप। और अगर यहां पे आप आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में इनरोल करते हैं
तो 3,999 में यह कोर्स जो है आपको आदि लाइव लगा करके इस कोर्स में आप इनरोल अपने आप को कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला इस सेशन से। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।